Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture 17, Mathematics, class 10, Science group. Our today topic is Theory of Quadratic Equation, Unit 2. Student, open page 29 of your book. Today we solve exercise 2.3 remaining questions from 5 questions to onward. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें अपने नेक इरादों को पूरा करने की तौफीक दे और मुझे आपको अच्छी तरह समझाने की और आपको समझकर याद रखने की हिम्मत अता करे और तौफीक दे। बेटे, लास्ट में हमने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस 5 का पार्ट 1 कर लिया था। ये रिमेनिंग उसी क्वेश्चंस 5 का पार्ट 2 है। द रूट ऑफ इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशंस 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। सेम उसी तरह का सवाल है, उसी पैटर्न से करना है और हाफ क्वेश्चंस में कोई चेंज नहीं है। हर सवाल के सेम टू सेम अगर आप गौर करेंगे कि मैं बार बार वही लिख रहा हूँ, ये लिखना इसलिए भी मेरा बेटा ज़रूरी है कि ये इनके स्टेप में शामिल है। आपने पहले इक्वेशंस लिखनी है, फिर अब उसमें से ए बी सी की वैल्यू जो है वो मालूम कर लेते हैं कि उनकी वैल्यू जो है वो क्या है। तो ए की वैल्यू जो वो होती है जो एक्स स्क्वायर के साथ होती है और बी की वैल्यू वो होती है जो एक्स वाली, और बाकी जो वैल्यू होती हैं वो सी कांस्टेंट तस्वर होती हैं। तो यहाँ ए की वैल्यू 1 तस्वर होगी, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 3m माइनस 5 है। ये वैल्यू मैंने लिख दी। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो अल्फ़ा और बीटा के ये रूट्स हमने लेट कर लिए। अब हमें मालूम है द सम ऑफ रूट जो है वो हमने पहले स्टार्ट में हमने प्रूव किया था। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू 7 है, ए की वैल्यू 1, तो 7 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो 7 ही रहेगा, तो माइनस 7 आ जाएगी। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है उसकी वैल्यू जो होती है वो सी ओवर ए के बराबर होती है। तो सी की वैल्यू 3m माइनस 5, 1 से डिवाइड करेंगे तो 3m माइनस 5 ही रह जाएगा। तो सम जो है वो माइनस 7 के बराबर है और प्रोडक्ट जो है 3m 5 के बराबर है। अब हमें मालूम है नो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 7, तो हम क्या कर लेंगे और प्रोडक्ट जो है वो 3m माइनस 5 है। अब हम इसी चीज़ को लेके आगे चलते हैं कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो 7 के बराबर है। तो बीटा की वैल्यू जो है वो हमने क्या कंक्लूड कर ली कि हमें पता था अल्फ़ा प्लस बीटा 7 है, तो वो 7 को दूसरी तरफ ले गए, ठीक है। तो अल्फ़ा को दूसरी तरफ ले गए तो माइनस 7 माइनस अल्फ़ा के बराबर आ गया। ये हमने जो है वो मालूम कर लिया, ठीक है, क्योंकि पिछली इक्वेशंस में अल्फ़ा प्लस बीटा जो था पिछली स्लाइड में वो हमने बताया था वो किसके बराबर है, माइनस 7 के। तो अल्फ़ा भी उधर चले जाएगा तो ये भी माइनस अल्फ़ा हो जाएगा और इधर से अल्फ़ा जो है वो हम क्या करेंगे वो उसको डिलीट कर देंगे, उधर ले जाएंगे इक्वल के। तो बीटा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो माइनस 7 माइनस अल्फ़ा के। ये वाली वैल्यू जो होगी वो हमारे पास आ गए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो 3 इक्वेशंस थी 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 जो स्टेटमेंट में हमें दी हुई थी, इसमें हम बीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है ये वाली वैल्यू जो है इस इक्वेशंस में पुट कर देंगे, ठीक है। तो 3 अल्फ़ा वैसे का वैसा ही 2 माइनस 2 और यहाँ माइनस 7 माइनस अल्फ़ा आ गया। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 अल्फ़ा प्लस माइनस 2 और 17 प्लस 14 आ जाएगा, माइनस 2 और माइनस 8 प्लस 2 अल्फ़ा आ जाएगा। 2 अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा जो है इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 अल्फ़ा आ जाएगा। 14 को हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, इधर प्लस है तो उस तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4 माइनस 14 10 आ जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब इस अल्फ़ा की वैल्यू को हम क्या करेंगे कि हम जो है वो इक्वेशंस 1 के अंदर पुट कर देंगे, इस वाली इक्वेशंस के अंदर, यानी इस अल्फ़ा की वैल्यू को इस में पुट करेंगे तो हमें बीटा की एग्जैक्ट वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो बीटा इज इक्वल टू -7
और माइनस, और यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी 2 जो भी हमने कंक्लूड की है। तो ये जब हम इसको सॉल्व कर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो -7 से +2 निकालेंगे -5 है। तो बीटा की वैल्यू -5 आ गई और अल्फ़ा की वैल्यू 2 आ गई। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को हम इक्वेशंस जो हमने वो पहले मालूम की थी m वाली, क्योंकि हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने क्या करनी है m की वैल्यू फाइंड करनी है, जो हमने प्रीवियस इक्वेशंस में ये वाली, इस वाली इक्वेशंस में यहाँ पे जो मेंशन की हुई है ये वाली इक्वेशंस में, यहाँ से हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन 5 था कि उसमें से हर क्वेश्चंस में से हमने क्या मालूम करना था, m की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया है कि इस वाली इक्वेशंस यानी इक्वेशंस 2 में से इसको हम क्या करेंगे कि उसकी वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। तो उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, वही वाली यहाँ हमने लिख दी है जो यहाँ पे था, और ये था प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3m माइनस 5। तो यही चीज़ जो है हम यहाँ पे ले आए, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ कि अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, ये इक्वेशंस 3 थी और वो थी 3m माइनस 5, आसानी के लिए। वैसे पीछे दी हुई है क्योंकि आप कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे स्लाइड है तो एक पेज टर्न कर जाता है, तो जब आपका पेज टर्न कर जाए तो बजाय इसके कि बार बार पिछली इक्वेशंस का हवाला दें, वो हम लिख सकते हैं वी नो डैट अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5 लिख के, तो आप उसी इक्वेशंस को आगे सॉल्व कर सकते हैं, फिर इस स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। तो अब हम, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट लिख दी है, तो अब यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू -2 -5 आ गया, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो +10 आ जाएगा, और ये वैल्यू वैसे की रहेंगी। 3m इधर ही रहेगा, -5 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -5 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। अब 3m मैंने लेफ्ट साइड पे इसलिए लिखा कि बेटे जो भी वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम करते हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा 15, इसको हम लिख सकते हैं 3m इज इक्वल टू 10 + 5 इज इक्वल टू 15, और m जो है 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m दरमियान में एक स्टेप जो है वो आप ये भी लिख सकते हैं 15/3, और 3 1s are 3, 3 5s are 15, तो ये क्या आ जाएगा, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो m की वैल्यू जो है इस तरह हम जो है मालूम कर सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या आ गई है 5 आ गई। क्लियर हो गया बेटे। तो ये m की वैल्यू इस तरह आप जो है मालूम, सेम वही पैटर्न है जो हमने क्वेश्चन 5 के पार्ट 1 में किया था, उसमें कोई चेंज नहीं, ठीक है। अब आ जाएं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इसका थर्ड पार्ट है, इसमें भी m की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम टू सेम वैसा ही रूल्स है, बस सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आता है या क्वेश्चंस थोड़ा सा चेंज हो जाता है और कुछ नहीं है। इसमें भी हमने क्या करना है कि पहले a की वैल्यू मालूम कर ली जो x स्क्वायर के साथ है वो 3 है, b की वैल्यू -2 है, ये -2 है यहाँ पे, ये आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, b की वैल्यू क्या है -2 है, और c की वैल्यू 7m + 2 है। क्लियर हो गया ये चीज़। तो अब हम इनको बिल्कुल उसी तरह पहले सवाल की तरह, पहले वाले सवालों की तरह लेट करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ गिवन इक्वेशंस, ये हमने लेट करना है हर दफ़ा, ठीक है। ये पहले से अज्यूम नहीं होता, आपने हर दफ़ा लेट करना है। आप अल्फा बीटा की जगह कोई भी और रूट का, यानी वो आप गैमा और कोई और चीज़ भी जो है यहाँ पे लेट कर सकते हैं। तो लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि अल्फा बीटा है, तो इसलिए हम अल्फा और बीटा के रूट्स को हम कर रहे हैं। तो देन सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, ये फार्मूला है। b की वैल्यू क्या है वो हमें मालूम है, b की वैल्यू जो है वो -2 और a की वैल्यू क्या है 3, तो -2/3 आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -2/3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो सम की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2/3 आ गई। इसी तरह प्रोडक्ट जो है वो हमें पता है अल्फा बीटा c/a, ठीक है। तो c/a को हम जब सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू जो है 7m + 2 है, और a की वैल्यू जो है मेरे पास जो है a की वैल्यू वो क्या है 3 है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, सॉरी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी 7m + 2 और 3 आ गए। अब यहाँ से बिल्कुल उसी तरह कि बीटा इस तरफ रहने दे, अल्फा को दूसरी तरफ ले जाएं, तो यहाँ हम कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ हम अल्फा को इधर रख के बीटा को भी दूसरी तरफ ले जा सकते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम वही आंसर आएगा। लेकिन आसानी के लिए हम अल्फा को उधर लेके जा रहे हैं, तो 2m/3 माइनस अल्फा आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हमने इसके अंदर पुट करना है,
यानी बीटा की वैल्यू को हमने इसके अंदर पुट करना है 3, यानी इस वाले पॉइंट की जगह पे इसकी वैल्यू को हम जो है पुट करेंगे। तो अब हमने बीटा की जो वैल्यू है 2/3 माइनस अल्फा जो है उसमें पुट कर दी है। तो 7a माइनस 3 2/3 माइनस अल्फा, सॉरी ए नहीं अल्फा है, इज इक्वल टू 18। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आपस में कट जाएगा तो -2 रह जाएगा। और फिर ये इस तरफ जो 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 अल्फा आ जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 3 अल्फा और 7 अल्फा जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये 10 अल्फा आ जाएंगे। और ये 2 जो है इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 18 + 2 20 आ जाएगा। तो अल्फा इधर रह जाएगा, 10 दूसरी तरफ जाके 20 पे डिवाइड होगा तो 2 की वैल्यू यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस अल्फा की वैल्यू को हम ये वाली जो इससे पिछले वाली इक्वेशंस है उसमें हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। वो थी हमारे पास बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस अल्फा, ये वाली वैल्यू जो इक्वेशंस 1 थी उसमें हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ये वाली इक्वेशंस 1 थी, इस वाली इक्वेशंस में हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू जो है पुट करेंगे। तो अल्फा की वैल्यू जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 और माइनस अल्फा की वैल्यू 2 है। तो जब हम इसके नीचे 1 जो होता है, कोई भी नंबर है जो उसके नीचे 1 जो है वो अज्यूम किया जा सकता है अगर उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, ठीक है। तो इसमें इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा और इधर 6 आ जाएगा। 6 में से 2 निकाल लेंगे तो -4 आ जाएगा। तो -4/3 बीटा की वैल्यू आ गई। अब इस बीटा की वैल्यू को हम क्या करेंगे कि वो प्रोडक्ट वाली वैल्यू जिसमें हम m की वैल्यू कंक्लूड करते हैं उस वैल्यू से जो पिछली वाली इक्वेशंस में थी, मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, ये वाली इक्वेशंस, ठीक है। ये वाली जो है इस वाली इक्वेशंस के अंदर हम जो बीटा की वैल्यू जो है अल्फा प्रोडक्ट वाली वैल्यू, जिस क्योंकि हमने इससे m मालूम करना है तो इस वाली वैल्यू में हम क्या करेंगे, उस वैल्यू में पुट कर देंगे। इस तरफ अल्फा की वैल्यू लिखी और ये बीटा की वैल्यू लिख दी, ये प्रोडक्ट था। और इस तरफ जो उनका इक्वेशंस थी वो लिख दी 7m/2 और 3। अब इसको हम क्या करेंगे, 8/3 आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये -8/3 आ गया, इधर कुछ भी नहीं रहता। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 3s are 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या 3 को उधर ले जाएं, ठीक है। तो 3 से कट जाएगा, क्लियर हो गया। ये आपस में कट जाएंगे तो इधर आ जाएगा -8 और इधर आ जाएगा 7m + 2 रह जाएगा। ये 3 आपस में कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो वो जब 24 आएगा फिर इधर आएंगे तो वो वैसे ही हिसाब हो जाएगा। तो उन्होंने आसानी के लिए इस 3 को इधर सिर्फ मल्टीप्लाई किया ताकि ये आपस में कट जाए। अगर यहाँ 3 ना होता तो फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ना था, ठीक है। तो -8 इज इक्वल टू 7m + 2। अब 2 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं तो -8 और -2 -10 आ जाएगा। इधर 7m आ जाएगा और 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -10/7 आ जाएगी। -10 क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। सेम वही सवाल है, सेम वही पैटर्न। अगर आप देखेंगे तो कोई चेंज नहीं है, बस हमने स्टेप का ख्याल रखना है। अगर हम स्टेप करेंगे तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है इन सवालों में करने के लिए, ठीक है। इसी तरह अगला सवाल है, फाइंड m, इसमें भी m मालूम करना है। इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा। अब यहाँ पे हमें उन्होंने कहा है कि प्रोडक्ट और सम जो है उनका जवाब किसके बराबर है, वो लैम्डा के बराबर है। इसका मतलब प्रोडक्ट सम के बराबर है और सम प्रोडक्ट के बराबर है और ये दोनों आपस में एक तीसरे के बराबर है। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहना चाहते हैं कि अगर एक मैं हूँ, एक स्टूडेंट्स है और एक हमें ईदी मिली है, तो जितनी मुझे ईदी मिली है और जितनी स्टूडेंट को ईदी मिली है वो किसके बराबर है, जितनी हमें वालदैन ने दी है। और हमें वालदैन ने कितनी दी है, जो हम तीनों के बराबर है। या दूसरे लफ्ज़ों में अली को भी 500 रुपया मिला है, मुझे भी 500 रुपया मिला है और वो ईदी है। यानी लैम्डा जो है उसको हम अगर ईदी समझ लें, अली को भी ईदी मिली है 500 रुपये और मुझे भी ईदी मिली है 500 रुपये, तो इसका मतलब है अली और मैं आपस में बराबर हूँ और अली की भी ईदी उतनी है और मेरी भी ईदी उतनी है। ये दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहना चाह रहे हैं। तो इसका पहला पार्ट ये है कि ये हमने इसको क्या करना है कि हमने इसको ए बी और सी की वैल्यू इसमें से कंक्लूड कर लेनी है। तो ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू हमने निकाल ली। बाकी स्टेप उसी तरह हमने करने हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ गिवन इक्वेशंस। ये हमारी गिवन इक्वेशंस के रूट हैं।
ठीक है, अब ये रूट हमें पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, इनके फार्मूला लिख लेंगे। सम का फार्मूला माइनस बी ओवर ए, तो बी ओवर ए का अगर फार्मूला होगा तो बी की वैल्यू क्या है, माइनस 7m माइनस 5 ओवर 2m 3, ये अल्फा की वैल्यू होगी। ठीक है, ये उसकी जो वैल्यू होगी। इसी तरह प्रोडक्ट की जब हम वैल्यू मालूम करेंगे तो सी ओवर ए है, तो सी की वैल्यू क्या है 3m माइनस 10 और ए की वैल्यू है 2m प्लस 3, तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू होगी। ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब हमें मालूम है कि जो यहाँ पे बात की जा रही है कि सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट यानी सम और प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर है, इसके। तो इसी चीज को मैंने ये लिखा है। ठीक है, सम जो है वो प्रोडक्ट के बराबर है और वो गिवन नंबर क्या है, लैम्डा, यानी वो एक गैमा या लैम्डा जो भी हम इसको कहना चाहें, ये एक वेरिएबल्स के तौर पे है। ठीक है, तो उसको हम जो है वो हम कह सकते हैं कि ये इस सिंबल्स या साइन के क्या है, बराबर है। तो ये साइन जो है इसको हम क्या कहेंगे, ये दोनों यानी जो है वो साइन जो है वो किसके बराबर होंगे, लैम्डा के बराबर होंगे। तो इस यानी इस साइन को हम लैम्डा एक्चुअली कह सकते हैं। तो अब हमने क्या किया कि लैम्डा जो है अगर इसके बराबर है तो इसको अल्फा ओवर इसमें कर सकता हूँ, यानी लैम्डा अगर मैं इधर ही रहने दूं तो ये लैम्डा इसके बराबर भी है, यानी अल्फा प्लस बीटा ये भी लैम्डा के बराबर है। ठीक है, और ये भी क्या है, आपस में बराबर है। तो ये मैंने इसको कह दिया कि ये दोनों जो है लैम्डा के बराबर है, वो इज इक्वल टू द गिवन नंबर लैम्डा, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे, यानी ये अगर ये सम भी लैम्डा के बराबर है और प्रोडक्ट भी लैम्डा के बराबर है, तो हम कह सकते हैं सम और प्रोडक्ट आपस में बराबर है। या ये घुमा फिरा के उन्होंने बात की है, बात एक्चुअली एक ही है कि तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो लैम्डा की वैल्यू जो होगी 7 जो है, सम की वैल्यू 7m माइनस 5 इसके बराबर आ गई, और प्रोडक्ट की जो लैम्डा की वैल्यू होगी 3m ओवर 10 इज इक्वल टू, तो ये 1 इक्वेशंस होगी, ये 2 होगी, क्योंकि दोनों लैम्डा के बराबर हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में एक दूसरे के भी बराबर होंगे। तो यही यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या किया है कि दोनों को एक दूसरे के मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, वो दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। यहाँ ये इक्वल यहाँ पे लिख, इस इक्वल की यहाँ पे जो है ना वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक साइन में एक ही इक्वल होता है, तो ये आपस में बराबर है। अब हम इनको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये माइनस ऊपर नीचे नहीं हो सकता, ये या ऊपर लगाया जा सकता है या नीचे लगाया जा सकता है, उनमें से किसी एक के साथ लगाना चाहिए, और नॉर्मली हम ऊपर वाले के साथ इसको ट्रीट करते हैं। तो माइनस बाहर आने दिया, इस और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7m को हम 2m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14m स्क्वायर आ जाएगा, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21m आ जाएगा, और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10m आएगा माइनस 10m। ठीक है, उन्होंने खाली 10 लिखा, ये करेक्ट कर लीजिएगा, और माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15 आ जाएगा। इस तरह इसको मल्टीप्लाई 2m को 3m से करेंगे तो 6m स्क्वायर आ जाएगा, 2m को इससे करेंगे तो माइनस 20m आ जाएगा, 3 को 3 से करेंगे तो प्लस 9m आ जाएगा, और 3 को 10 से करेंगे तो माइनस 30 आ जाएगा। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं कि अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21 में से 10m निकालेंगे तो बाकी 11 रह जाएंगे, इस तरह माइनस 20 से 9 निकालेंगे तो बाकी 11 रह जाएंगे। क्लियर हो गया। अब हम ये हमारे पास आ गया 14m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 15, 6m स्क्वायर माइनस 11m और 13 आ गया। तो अब हम क्या करते हैं कि इनको मैं वैसे ही लिख लेता हूं और इक्वल के एक तरफ ले जाऊं, इक्वल के क्या करता हूं, एक तरफ ले जाऊंगी सारी इक्वेशंस को इक्वल के एक तरफ, लेकिन तरतीब वाइज करके मैं लिख लेता हूं। तो यहाँ माइनस 14m स्क्वायर, यहाँ क्योंकि बाहर माइनस था तो अंदर वाले सभी के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस 14m आ जाएगा, माइनस 11m आ जाएगा, प्लस 15 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट मैंने इसीलिए लगाई हुई है, बाहर माइनस का साइन जो है अभी तक उसको हमने सॉल्व नहीं किया, यहाँ पे साइन चेंज होंगे। अब इक्वल के हम एक तरफ ले जाएंगे तो माइनस 14m स्क्वायर, ये 6m भी उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों मिलके क्या होंगे, माइनस 20m स्क्वायर आ जाएगा। तो 11m स्क्वायर और
प्लस 11m² ये आपस में काट जाएंगे, और 15 और 13 जो है ये आपस में प्लस होंगे, तो ये 45 आ जाएगा। 45 को उस तरफ ले जाएं तो -45 हो जाएगा, और ये दोनों तरफ माइनस है तो इनके साइन आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। क्लियर हो गया। जब साइन आपस में कट जाएंगे तो ये आ जाएगा, और 20 को भी इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं तो m² में से ये आपस में कट गया, तो अब हम कह देंगे 5 4s are 20 एंड 5 9s are 45, और ये 4 over 9 आ गया। अब हम इसका क्या लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि ये इसमें से साल m की वैल्यू मालूम हो जाए। क्लियर हो गया। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 का लेंगे तो 3 आ जाएगा, और 4 का लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो m की वैल्यू जो है वो मेरे पास जो है वो क्या आएगी, वो आ जाएगी 3/2। तो अगर बुक में ±3/2 लिखा हो तब भी ठीक है, लेकिन अगर 3/2 लिखा हो तब भी वो करेक्ट तस्वर की जाएगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ m की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 3/2 आ गई, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। अब आ जाएं इसी क्वेश्चंस के पार्ट 2 की तरफ। तो उसमें भी हमने ऐसे ही करना है, कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम वैसा ही है, और उसी पैटर्न से हमने उसको सॉल्व करते जाना है। ठीक है। तो इसमें a की वैल्यू जो है 4 है, b की वैल्यू जो है वो -3 + 5m है, और c की वैल्यू -9m -17 है। ठीक है। तो इसी पैटर्न से हम उनकी वैल्यू जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सम की वैल्यू क्या है, 3 + 5m/4 माइनस का है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इनकी वैल्यू को जो है वो यहाँ पे अगर हमने माइनस और ये माइनस जो है इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 + 5m/4। ठीक है। और प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, क्योंकि वो सी की वैल्यू माइनस वाली है तो इसलिए हम कहेंगे 9m - 17/4। तो जो है वो हम इसको एज इट इज ही रहने दिया। या अगर हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि इसमें -9m + 17 भी कर सकते हैं ताकि कन्फ्यूजन ही खत्म हो जाए। लेकिन ये आगे चल के हम इसको देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। अब बिल्कुल पिछले सवाल में जैसे मैंने आपको बताया कि ये दोनों नंबर्स जो हैं वो लैम्डा के बराबर हैं, तो इसलिए हमने इसको लैम्डा के बराबर इक्वल करके हमने लिख दिया लैम्डा = 3 + 5m/4, और फिर प्रोडक्ट में भी लैम्डा -9m - 17/4 ये हमने लिख दिया। ठीक है। अब जो है दोनों नंबर जो हैं क्योंकि वो एक दूसरे के बराबर हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है वो आपस में भी बराबर है। ठीक हो गया। तो जब हम आपस में बराबर कह देते हैं तो ये 3 + 5m/4 = -9m - 17/4। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ नीचे 4 है तो 4 और 4 जो है अगर हम सॉल्व करें तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी ये 4 को उधर ले जाएं जिस तरह पिछली इक्वेशंस में किया था, तो 4 4 आपस में क्या होंगे, ये वाला 4 4 आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ इधर माइनस रह गया। क्लियर हो गया। अब हम इसमें कर लेते हैं 3 + 5m = -9m - 17। तो अब यहाँ पे हम साइन जो है वो उनको कंक्लूड कर लेते हैं। तो ये -9m हो गया, ये 17 हो गया, और m को एक तरफ रहने दें, बाकी वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएं। तो ये -9m उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 5 + 9m क्या आ जाएगा, 14m आ जाएगा, और इस तरफ 17 प्लस का हो जाएगा, और उधर से 3 जो प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 17 में से 3 निकालेंगे तो भी 14। तो 14m = 14 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो m की वैल्यू क्या मेरे पास आ जाएगी, m = 1 आ जाएगा। तो इस इक्वेशंस में m की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 1 आ गई है। बेटे सेम क्वेश्चंस है, बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, कभी वो k की वैल्यू कह रहे हैं, कभी m की वैल्यू कह रहे हैं, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज हो रही हैं और कोई फ़र्क नहीं है। अगर हमें स्टेप याद हो जाए तो आधा सवाल सिर्फ स्टेप का ही बनता है, बाकी नीचे वाला आधा सवाल है। तो इसका मतलब अगर ये 4 नंबर का सवाल आता है बोर्ड में से तो 2 नंबर आपको हाफ वैसे ही मिल जाएंगे अगर आप सिर्फ स्टेप का ख्याल रखें। बाकी ये इस अगर स्लाइड में देखा जाए, इस स्लाइड में, तो बाकी आधा स्टेप जो है वो यहाँ से शुरू होता है। ठीक है। तो पहला बेटे हर सवाल में सेम है, तो मेरा ख्याल है ये गलती होगी कि अगर हम स्टेप को याद ना करें। स्टेप को याद ना करना की सबसे बड़ी गलती होगी, और वो 2 नंबर हमारे मुफ्त के वो काट लेंगे। ठीक है बेटे। अब ऑलमोस्ट मैंने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए हैं। आप लोगों ने नोटबुक कंप्लीट कर लेनी है, और नोटबुक जो है वो उसको जल्दी हम चेकिंग करेंगे, और उसका शेड्यूल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया है।
ठीक है। अब आप लोगों ने नोटबुक जो है अपनी कंप्लीट कर लेनी है। अगर इस एक्सरसाइज में से या जो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं इनमें से अगर कोई किसी क्वेश्चंस के मतलब आपके जहन में सवाल हो तो आप ये जो मैंने लिंक शेयर किए हुए या तरीकाकार बताया है इनमें से किसी से भी रहते हुए इन सवालों के ज़रिए इन तरीकाकार के तहत आप सवाल पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस पोस्ट करने के बाद कुछ वेट किया करें, ठीक है। और जैसे मैं पढ़ूंगा मैं आपको 1 बाय 1 करके रिप्लाई कर दूंगा। क्लास डिस्कशन टाइम में पर्सनल मैसेज ना करें या ऐसा मैसेज ना करें जिसका जवाब देना मुमकिन नहीं हो, क्योंकि एक क्लास के बाद दूसरी क्लास में इन्वॉल्वमेंट होती है, इसलिए टाइम जो है वो देना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसका आप लोग ख्याल रखिएगा। टेक केयर बेटे, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।